कुछ है नहीं, लड़ने में उनका दम नहीं, कोई उन्होंने कैंडिडेट उतारा नहीं। हमने तो सब कैंडिडेट उतारे, हमारे 22 कैंडिडेट जीते, 3 कैंडिडेट जजप्पा के जीते, 25 जीते और 25 में जो 7-8 बचे वो भी भाजपा के समर्पित हैं। अब वो कोई खास तो बोल रहे छलनी भी बोल रहे, जिसमें 36 थे जो चुनाव ही नहीं लड़ा, गिरते हैं सवारी मैदानी जंग में, वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अब ये हुड्डा साहब की आप बात कर रहे हो, औचक निरीक्षण पर पहुंचे और अधिकारियों से भी चर्चा की है, क्या कुछ विशेष रहा? देखिए ये इसको प्योर औचक निरीक्षण तो मैं नहीं कहूँगा। फरीदाबाद मेरा घर है, मेरे भाई मेरी बहन यहाँ रहते हैं, हमारे पिताजी माताजी सब यहाँ शुरू से ही हैं। तो मैं घर पर आया था और मैंने अब शाम को गुड़गांव जाना है, वहाँ मीटिंग है GMDA की। तो ये सेमी औचक निरीक्षण इसको आप मान सकते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के नगर निगम को या नगर पालिका को या नगर परिषद में ज़रूर एक दफ़ा वहाँ का चाल चलन, कैसी वहाँ की चाल है, कैसा काम है, उसका जायज़ा लेता हूँ। जब से मेरे पे ये जिम्मेवारी आई है, पहले पंचकुला, गुड़गांव, करनाल, पानीपत, ऐसे कई जगह मैं गया हूँ। सब जगह देखता हूँ कुछ कमियाँ मिलती हैं, उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। कुछ इनकी मजबूरी है, कुछ इन स्टाफ से भी मैं पूछता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मुझे नज़र में आया कि हमारे कुछ कर्मचारियों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो मैंने इनको आदेश दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह, वो मेहनत से काम करता है, वो डिले नहीं होनी चाहिए। भले ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की भी क्यों थी। तो मैंने इसको सीरियस नोट इस पर लिया है और हम हफ्ते में उनको पिछले 3 हफ्ते की जो 3 महीने की तनख्वाह है वो हम दिलवा देंगे। और आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हमारा एम्प्लॉय दुखी नहीं होना चाहिए। और फिर एम्प्लॉय से हमने ये भी वायदा लिया कि समय पर सब लोग आएँ, पूरा काम करें, तन से काम करें, मन से काम करें, हमारी जनता भी दुखी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अनेक मुद्दों पर कमिश्नर साहब से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से मैंने बात की, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की। आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को उनका अभिनंदन करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। सर, एक नई समस्या ये आन खड़ी हुई है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। काफ़ी लोग परेशान हैं। प्रॉपर्टी का जो हमारा टैक्स आता था वो भी कम हो गया। घर में 3 भाई हैं, कोई मकान बेचना चाहता है, काम दिया हुआ है याशी, एक एक करके उसी से जुड़ा हुआ है। याशी कंपनी को काम दिया हुआ है, गुड़गांव में भी उसकी शिकायत है, यहाँ भी शिकायत है। 3 लोग घर के एक मकान बेचना चाहता है, उसकी आईडी नहीं बनती, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, घर में परेशान हो रखे हैं, या प्रॉपर्टी के पैसे नहीं मिल पा रहे। पिछले दिनों एक अपूर्व पार्षद जो आप ही की पार्टी का था, उसके साथ मारपीट तक की गई। और बोलिए, कोई प्रॉपर्टी आईडी के बारे में कुछ और बोलना चाहता है तो फिर मैं जवाब दे दूँ। देखिए, ये एक नया कंसेप्ट है और जब भी हम कभी नए कंसेप्ट में जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे प्रदेश में 30 लाख डिमांड रजिस्टर में प्रॉपर्टियां थी और 30 लाख में से लगभग 16 लाख लोग जो हैं वो हमें टैक्स देते थे, 14 लाख टैक्स नहीं देते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये तरीका अपनाया और उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की एक एक इंच को रिकॉर्ड में लाऊंगा। तो हमने एक कंपनी हायर की, टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स की और उस कंपनी ने जो 30 लाख की मैं बात कर रहा था आपसे डिमांड रजिस्टर में, उसने 42 लाख प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की, उन सब की फ़ोटो खींची, उन सब का एक रिकॉर्ड बनाया। तो अब 30 लाख में से 16 लाख लोग जो टैक्स देते थे, 14 लाख तो वो नहीं देते थे, 12 लाख और आइडेंटिफाई हुए। तो 14 और 12 26 लाख लोग से हम अब आगे टैक्स ज़्यादा वसूलेंगे। तो एक कारण तो हाहाकार का ये भी है कि जो लोग आज तक टैक्स नहीं देते थे उनको टैक्स देना पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक हाहाकार। आप सुनिए आप मेरी बात। मैंने पूछा था ना आपसे, आपको कहा था ना कि और किसी ने कुछ पूछना है तो मैंने बात समाप्त नहीं की। आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी, बताइए। तो 30 लाख में से 42 लाख जो हमने किए
अब 42 लाख लोगों में से हमने 34 लाख लोगों को नोटिस भेजे कि भाई हमने ये रिकॉर्ड किया है, इस रिकॉर्ड में आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। 34 लाख लोगों को हमने नोटिस भेजे और उनको 1 महीने का समय दिया। उसमें से हमारे पास जो ऑब्जेक्शन आए, वो 2-3 दिन पहले का मेरे पास डाटा है, 2,73,000 लोगों के ऑब्जेक्शन आए। 34 लाख में से 2,73,000 लोगों के 2,73,000 लोगों के ऑब्जेक्शन, 2,73,000 में से 2,61,000 या 62,000 के हम ऑब्जेक्शंस दूर कर चुके। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक इतिहास रचने वाली बात है। 42 लाख, 34 लाख, 2,73,000 और 2,61,000 या 62,000 को हम दूर कर चुके। कहने का मतलब 10-12 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनके हम ऑब्जेक्शन दूर नहीं कर पाए। लेकिन वेग तरीके से ये कहना कि शिकायतें बहुत आ रही, मैं समझता हूँ कि ये आंकड़ा कोई ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं है। मंत्री जी, एक मिनट, मंत्री जी, वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए तैयार हैं, बनवाने के लिए बनाई नहीं जा रही। नहीं बनेगी, सब बनेगी। ऐसा आप मुझे कोई भी हो मुझे लिख कर दीजिए, मैं उसकी तुरंत समस्या दूर करूँ। हमने कैंप लगाए सब जिलों में, हमने 15-15 दिन कैंप लगाए। लोगों की शिकायत ये थी कि काउंटर नहीं है। 15 दिनों में कैंप लगाने के बाद हमारे पास 750 ऑब्जेक्शन आए। यानी कि अगर हम वो कैंप ना लगाते तो 50 ऑब्जेक्शन एक दिन में आते तो एक काउंटर पर वो भी पूरे हो सकते थे। लेकिन हमने 4-4, 5-5 काउंटर लगाकर 15-15 दिन तक हर ज़िले में इस समस्या को दूर करने के लिए काउंटर लगाए। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ये जो ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट है, हम इसके आदी नहीं हैं। हम सर्वे करने जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि भाई ये कौन है इसका मालिक, तो मालिक ना हो, मालिक की पत्नी हो, बहन हो, बेटा हो, उसे कई दफ़ा पता भी नहीं होता। फिर हम उससे पूछते हैं कितना एरिया है, 500 गज का है। नंबर 1 तो उसको 500 का पता नहीं होता, और पता होता है तो कई दफ़ा उसके नियत में फ़र्क भी आ जाता है। वो सोचता है कि मैं ज़्यादा बताऊंगा तो ज़्यादा टैक्स लग जाए। ऐसी कई तरह की चीज़ें कंपनी में भी गड़बड़ हो सकती है, हमारे अधिकारियों में भी गड़बड़ हो सकती है, जनता में भी गड़बड़ हो सकती है। फिर भी हमने एक सिस्टम को फॉलो किया है। 34 लाख लेटर्स हमने इशू किए हैं और हमने उनको आह्वान किया है कि अगर कोई गलती है तो बताइए। 2,73,000 उसमें से ऑब्जेक्शन आए हैं और हमने 2,61,000 को दूर भी किया है। मैं समझता हूं कि ये डाटा मेरे पास आज है। सर 42 लाख से 60 लाख होने को तैयार हैं, उनको आने नहीं दे रहे। मान लीजिए हम घर के 4 भाई हैं, हाँ। एक भाई की प्रॉपर्टी बेच के अपने जाना है उसको बाहर, तो उसको प्रॉपर्टी की आईडी नहीं बनाने दे रहे। क्या आप आईडी नहीं बनाओगे? नहीं, आप मुझे लिखित में दीजिए। एक हफ्ते में लिखित में ना वो देते हैं ना काम करने देते हैं। ये क्या बात है? आपको मैं कह रहा हूँ, आप लिख कर दीजिए ना मुझे, आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं एक्शन लूंगा, तुरंत सस्पेंड करूंगा मैं। जी जी जी। सर, हरियाणा में नया मॉडल लागू करने जा रहे हैं, पार्किंग की मार्किंग, क्या ये मॉडल होगा? और फरीदाबाद नगर निगम से आप चाहते हैं इसकी शुरुआत? नहीं, मैं इसकी शुरुआत तो कर चुका हूँ 3 महीने 4 महीने पहले। मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ जो पार्किंग की सेंस है वो जनता में पूरी तरह से ठीक नहीं है। उसमें कमियां सरकार की तरफ से भी हो सकती हैं, किसी की भी तरफ से हो सकती है। हम इसको सुधारना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे ये निगम ही है, निगम में 150 गाड़ियाँ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो मैंने इनको निवेदन किया है कि निगम में 25 गाड़ियाँ, 30 गाड़ियाँ, 40, जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उसको आप मार्किंग कीजिए। डब्बे बनाइए गाड़ी के 8 बाई 16 फुट के, और मोटरसाइकिल के 4 बाई 8 के डब्बे बनाइए, ताकि आने वाले को वो जगह दिखे तो वो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल उस पार्किंग की जो बनी हुई मार्किंग है उसके अंदर खड़ा करे। तो ये सुंदर भी लगेगा, साफ भी रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। सड़क पर हमारे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सड़क पे बीच में लोग खड़े कर जाते हैं। तो मैंने कहा है कि पार्किंग स्पेस निकालना भी एक आर्ट है। पार्किंग स्पेस में जो सड़क है, सड़क की बाउंड्री है, बाउंड्री और फुटपाथ जो 6 इंच ऊंचा होता है, उसके बीच में कुछ स्पेस होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ दिस प्लेस, वहाँ पर हम लंबा डब्बा बनाएं या वर्टिकल डब्बा बनाएं, और हम लोगों को ये कहें कि अपने वाहन को उन डब्बों के अंदर खड़ा करें।
अब हमारा ये प्रयास है कि पूरे प्रांत को पार्किंग की मार्किंग, एक शब्द में सब कुछ आ गया। हमने एक नारा दिया, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी एक नारा दिया स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। तो अब आप लोगों ने मुझे शहर की जिम्मेवारी दी है, तो हमने भी एक नारा दिया साफ सिटी सेफ सिटी, और उसका एक सब नारा पार्किंग की मार्किंग। अगर पूरे शहर में पार्किंग, जहां गाड़ियां अव्यवस्थित खड़ी हैं वहां पर हम मार्किंग कर दें तो वो व्यवस्थित खड़ी होंगी, ये बात है। मंत्री जी नगर निगम के बाहर बकायदा ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी, उसको दोबारा बनाने के नाम पर बिल्कुल खत्म कर दिया गया। आज वहाँ पर प्राइवेट एम्बुलेंस वालों का बिल्कुल गेट के बाहर ही लगभग 2 दर्जन गाड़ी खड़ी होती है, अवैध कब्जा कर लिया था। ऐसा पूरे शहर में हाल है। हाँ, तो मैं इसी से संबंधित है मंत्री जी, जो ये तो गवर्नमेंट लैंड है, ऐसे ऐसे यहाँ पे मठाधीश बैठे हैं, जिनको मठाधीश कहूँगा, आपकी लैंड यानी नगर निगम की लैंड पर कब्जा करके बैठे हैं। नगर निगम उन्हें प्रॉपर टाइम देता है कोर्ट जाने का, और नगर निगम अपने आगे सरकारी जमीन लगभग 25 करोड़ रुपए की शहर के बीचों बीच कब्जा है। उस पर जब शिकायत होती है तो कोर्ट जाने का प्रॉपर समय दिया जाता है, लेकिन नगर निगम अपनी ही जमीन वापस नहीं ले पाता। नहीं, हम जो भी हमारे संज्ञान में आएगा हम सब जमीन को वापस लेंगे, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े। मंत्री जी, प्रॉपर्टी टैक्स लेता है नगर निगम, लेकिन आपको ऐतराज इस बात को है कि एफएमडीए को उसका कुछ हिस्सा दिया जा रहा है। अभी भी ऐतराज है क्योंकि सीएम साहब के एफएमडीए, ये मुझे समझ में नहीं आया आपका प्रश्न। जो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में पैसा चार्ज लेता है नगर निगम, हाँ। उसमें से कुछ हिस्सा 10% एफएमडीए को देना पड़ता है। हाँ। आपको शायद उस पर ऐतराज है। एफएमडीए की बैठक में आपने ऐतराज जताया था, क्या अभी भी ऐतराज है या मान में? नहीं, मुझे इसका ध्यान नहीं है। जो भी काम होगा वो एज पर नियम होगा। मंत्री जी, मेरा सवाल था, आपने कहा पार्किंग की मार्किंग, मेरा सवाल था कि जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं, जो बिना काम के भुगतान की 200 करोड़ रुपए गोल कर जाते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों की मार्किंग कब होगी? उनकी मार्किंग हो चुकी है, शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। द पीपल आर बिहाइंड द बार, द पीपल हैव बीन सस्पेंडेड, और आगे भी इंक्वायरी चल रही है। जी, लेकिन आगे इन फ्यूचर ऐसा ना हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज़ में हमने नियम बनाए हुए हैं कि मर्डर ना हो। जी, अगर होगा तो उसको हम सजा देंगे। जी, तो ये जो नियम बनते हैं, ये नियम इसीलिए बनते हैं कि कोई भी भविष्य में भ्रष्टाचार ना हो, कोई बलात्कार ना हो, कोई गलत काम ना हो। पर फिर भी समाज है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए कोर्ट्स, पुलिस और ऑफिसर होते हैं, तो उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक्शन देंगे। विधायक नीरज शर्मा ने कहा है कि विजिलेंस ने 17A के तहत मांग की है सरकार। विधायक नीरज शर्मा ने जो क्वेश्चन किया था, जी, उस क्वेश्चन का जवाब मैंने भली भांति, एक एक प्रश्न का 9 केस थे विजिलेंस में, 9 केस में क्या क्या चल रहा है, एक एक प्रश्न का मैंने विधानसभा में जवाब दिया था। जी, तो उसमें कोई सस्पेंडेड था, किसी की इंक्वायरी चल रही थी, या कोई ना कोई जो भी प्रॉपर एक्शन था वो हम ले रहे हैं। सर, फरीदाबाद नगर निगम में जो है, नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण का बड़ा गोरखधंधा चल रहा है, प्रति लेंटर रेट निर्धारित है, और लगातार इस तरह की विजिलेंस भी हालांकि कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंकुश नहीं लग पा रहा है क्योंकि सख्ती नहीं है। नहीं लगेगा, आस्ता आस्ता अंकुश लगेगा। लोगों से भी मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, आपसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप जितनी चीज़ें फ्रंट पर लाएंगे, आफ्टर ऑल आप विधायिका के साथ, न्यायपालिका के साथ आपका जो न्यूज़ समाचार से संबंधित लोग हैं वो भी एक चौथी कड़ी है। अगर ये कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जिम्मेवारी से आप भी बच नहीं सकते, सर, इसमें क्योंकि आप भी उस सुधार का हिस्सा है। वो होता है तो इसका मतलब ये भी दोष आएगा कि आपने उस चीज़ को ठीक से उजागर नहीं किया। सर, इसमें हमारे पे भी दोष आएगा कि हमने उसको ठीक से नहीं हैंडल किया, तो हम इसको दूर करेंगे और जरूर करेंगे। सर, जो जनहित की योजनाएं हैं या जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जब भी नगर निगम के जो निगमायुक्त को छोड़ के बाकी अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि ऊपर से परमिशन नहीं है कि हम मीडिया से बात करें। तो फिर लोगों तक कैसे पहुंचाए मीडिया? नहीं, हर व्यक्ति से कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो बात करें, और आपको भी जो कंसर्न आदमी है उसी से पूछना चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज़ हैं और हैं, सब चीज़ें सबको नहीं पता होती। लेकिन तो संबंधित अधिकारी भी सर नहीं कई बार रिस्पॉन्ड करते नहीं, हैं। वो उसकी बात है, जो भी कुछ है, ऐसे इन पर्सन मैं नहीं कुछ कह सकता। मंत्री जी, ग्रीन बेल्ट पे स्कूलों और हॉस्पिटलों ने लगभग कब्जा किया हुआ है, और जो उनकी नीचे ग्राउंड में जो पार्किंग बनाई गई है उन्होंने उनमें हॉस्पिटल खोल दिए हैं।
और जो उनकी पार्किंग होती है वो मेन रोड पे होती है, चाहे एशियन हो, मेट्रो हो या दूसरे हॉस्पिटल हो। तो इस पे कब लगाम लगेगी? हम सब चीज़ों को चेक करेंगे और कंसर्न आदमी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी बात करें तो हम हमारे साथ विधायक जी बैठे हैं, हमारे साथ यहाँ बस अड्डे भी बन गए। गठबंधन सरकार का वोट प्रतिशत घटा है, ये जो हाल ही में चुनाव हुए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में निगम में और भी ज्यादा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कहने को कुछ है नहीं, लड़ने में उनका दम नहीं, कोई उन्होंने कैंडिडेट उतारा नहीं। हमने तो सब कैंडिडेट उतारे, हमारे 22 कैंडिडेट जीते, 3 कैंडिडेट जजप्पा के जीते, 25 जीते और 25 में जो 7-8 बचे वो भी भाजपा के समर्पित हैं। अब वो कोई खास तो बोल रहे छलनी भी बोल रहे, जिसमें 36 थे जो चुनाव ही नहीं लड़ा, गिरते हैं सह सवारी मैदानी जंग में, वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अब ये हुड्डा साहब की आप बात कर रहे हो, हुड्डा साहब से पूछो ना कौन कंट्रोल में है। उनके तो कंट्रोल में बीजेपी इसके कांग्रेस के विधायक भी नहीं, जिता दिया राज्यसभा का मेंबर भारतीय जनता पार्टी से समर्थित। क्या है उनके पास बताइए मुझे, उनकी क्या बात करेंगे आप? चलिए, आपका सबका जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है जी, 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार है जी। अब ये आयोग जब चुनाव करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और विजय हासिल करेगी। धन्यवाद।